नमस्कार मेरे कर्मचारी भाइयों। आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देनी थी मुझे। श्रम कानून का हटे हुए कर्मचारी करें उपयोग, ये मेरा आज का टॉपिक है। जो मेरे कर्मचारी भाई नौकरी से हटे हुए हैं उन कर्मचारियों को श्रम कानून का उपयोग करना चाहिए। जो नौकरी से हट गया अब उसके पास खोने के लिए क्या है? उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। ये श्रम कानून भी हमारे लिए ही बने हुए हैं और हमें इनका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। कोर्ट भी बड़ी सख्त है। अब तो कोर्ट ने भी कहा है कि 10 साल पुराने कर्मचारियों को आप रेगुलर की पॉलिसी में लेके आओ। और एफड के कर्मचारियों के लिए भी हम आवाज़ पूरा उठाएंगे। कल भी मुख्यमंत्री से मीटिंग है। भारतीय मजदूर संघ का डेलीगेट मुख्यमंत्री जी से मिलेगा। और श्रम कानून का उपयोग कैसे करें? जिस कर्मचारी भाई को लगे हुए दिन हो गए 240, जिसने लगातार 8 महीने काम किया है, वो कर्मचारी औद्योगिक विवाद 1947 के अंडर में आता है। और औद्योगिक विवाद की धारा 25 FGH के दायरे में आता है और इनका हमें उपयोग करना चाहिए। लेबर इंस्पेक्टर के पास आप अपनी दरख्वास्त डालो और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर आपके ज़िले में बैठता है, उसके पास आप दरख्वास्त डालो। तो श्रम कानून हमारे लिए ही है, हम जैसे कच्चे कर्मचारियों के लिए श्रम कानून है, उनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। आप नौकरी से हट गए, अब आपके पास खोने के लिए क्या रह गया? और मेरे भाइयों, ये मैं कोई वीडियो बना के डाल रहा हूँ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आप लोगों को जानकारी देने के लिए ही मैं डाल रहा हूँ। हमारे कर्मचारी ना कोई कोर्ट में केस करते, ना श्रम कानून का कोई उपयोग करते। श्रम कानून हमारे लिए ही है, किसी और के लिए नहीं। ये खासकर जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनके लिए ही हैं ये कानून, ज़्यादा कानून इस्तेमाल करने के लिए। दूसरों कर्मचारियों के लिए भी है, लेकिन हमें इनका ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। और ज़्यादा ये चापलूसी में और ज़्यादा जो है किसी स्टोर कीपर के चक्कर में और में ज़्यादा पड़े ना रहें। ठीक है, आपकी कोई लिहाज है, प्यार है, प्रेम आप करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अपने को कोई इतराज़ नहीं है। अपा किसी कर्मचारी के लिए या किसी और के लिए अपा गलत नहीं बोलेंगे। आप लोग तालमेल रखो स्टोर कीपर के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए। तो अगर आपको 240 दिन लगे हुए होंगे तो आप औद्योगिक विवाद 1947 के अंडर में आते हैं। धारा 25 FGH उनके अंडर में आप आते हैं। और इसका लड़ने का जो तरीका है, लेबर इंस्पेक्टर आपको नौकरी के लिए नहीं करेगा किसी अधिकारी बाधित कि भाई इसको लगाओ। वो कह देगा जी मेरे हाथ में नहीं है, उसके हाथ में है भी नहीं। आपकी जो दरख्वास्त है वो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के पास डलेगी। डिमांड नोटिस एक बनेगा, मांग पत्र जिसको हिंदी में कहते हैं। किसी वकील से या किसी और जानकार जिसको इसकी जानकारी है, नॉलेज है, आप उससे ये मांग पत्र अपना तैयार करवाएं। आप मांग पत्र डालें। मांग पत्र के लिए वकील की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको बता दूं बात। आपको वकील नहीं खड़ा करना वहाँ मांग पत्र पे। अगर मांग पत्र पे आपकी बात बनती है तो ठीक है। डिमांड नोटिस पे अगर आपकी बात नहीं बनती तो फिर आपको सक्षम न्यायालय में केस करना पड़ेगा। वहाँ आपको वकील की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ वकील जो है आपकी पैरवी करेगा। और अब जैसे किसी ने कौशल पे काम कर लिया, कौशल फिर वो हटा दिया, इसमें कौशल पार्टी बनेगा और एफड का जो DM है जिला प्रबंधक वो पार्टी बनेगा। इसमें ये 2 पार्टी बनेंगे। अगर आपको सिक्योरिटी एजेंसी के टाइम पे हटाया गया है तो सिक्योरिटी एजेंसी और DM पार्टी बनेंगे डिमांड नोटिस में। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है श्रम कानून का प्रयोग करें। श्रम कानून हमारे लिए ही हैं। अगर श्रम कानून का प्रयोग नहीं करेंगे तो कि फिर क्या फ़ायदा हुआ? अपना श्रम कानून के अनुसार लड़ें आप।
श्रम कानून ही अपने काम आएंगे। क्यों आप लोग इस्तेमाल नहीं करते श्रम कानून का? बार बार मैं निवेदन करता हूँ आप लोगों से, बार बार मैं कई बार वीडियो बनाता हूँ। यूनियन को सपोर्ट करें, यूनियन को खर्चा पानी जो चंदा होता है वो दें। कैसे खर्चा चलेगा? कभी चंडीगढ़ में मीटिंग, कभी कहीं मीटिंग, कभी जो है किसी ज़िले में जाना, कर्मचारियों जोड़ना। तो आप लोगों से मैं फिर से यही निवेदन करता हूँ, आप श्रम कानून का प्रयोग करें, श्रम कानून के अनुसार आप लड़ें। जितने भी मेरे एफर्ट के भाई अटे हुए हैं वो सब अपना डिमांड नोटिस, मांग पत्र असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के पास आप अपने अपने ज़िले में डाल दें और अपनी आप बातों को, मांगों को आप उठाएं। और आने वाले समय में आप लोगों के लिए बहुत कुछ होगा, ये आप आश्वासन रखें। इतनी बात मुझे आप लोगों से करनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।